गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। आज का टाइप हम लोग सीखेंगे 11। आप लोगों को कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल रहा होगा, कारण कि थोड़ा सेहत संबंधी प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा मानसिक टेंशन आ गया था। चलिए, अभी मैं स्वस्थ हूँ और आप लोगों के बीच आ गया हूँ। उस टाइम एंड वर्क को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 15 आदमी मिल करके कोई काम को जब करता है तो उसे 24 दिन का समय लगता है। और कहता है अगर 36 आदमी उसी काम को कितना दिन में कर सकेगा। जब 15 आदमी था तो 24 दिन लगा, जब 36 आदमी हो जाएगा तो कितना दिन लगेगा। स्वाभाविक सा बात है कि दिन कम लगेगा, लेकिन कितना दिन कम लगेगा उसको हम लोग सीखते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। इसके लिए आपको एक सूत्र को याद रखना होगा जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये सूत्र को याद रखना कैसे याद रखेंगे तो देखिए, यहाँ M1 गुना H1 गुना D1 बटे W1 इक्वल टू, यानी बराबर होगा M2 गुना H2 गुना D2 गुना W2। देखिए, ये हमने जो लिखा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब आएगा। देखिए कैसे, जैसे M1, ठीक है, M1 और M2 ये हो गया मैन, ठीक है। क्या हो गया? मैन मतलब क्या हो गया? आदमी। आदमियों की संख्या यहाँ पे दर्शा रहा है। दूसरा हो गया H1 H2, यानी ये H1 ये H2, ये हो गया आवर, ठीक है। आवर मतलब हो गया आपका घंटा। क्लियर है? तीसरा हो गया D1 D2, ये हो गया डे। क्या हो गया बाबू? डे हो गया। डे मतलब क्या हो गया? दिन। अब आपके बच गया नीचे W1 W2। क्या बचा आपके पास? W1 W2, इसका मतलब हो गया वर्क। वर्क मतलब क्या हो गया? काम। बस यही है फॉर्मूला का पूरा डिटेल। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ काम को, यानी कार्य के वर्क को सिर्फ नीचे रखेंगे, बटे बाय के नीचे रखेंगे W1 या W2, मतलब काम को या कार्य को। तो चलिए हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी सूत्र इसी फॉर्मूला से। तो चलिए शुरू करते थे। जैसे लिखा है 15 आदमी, तो 15 आदमी को M1 मान लीजिए। तो 15 आदमी को क्या मान लिए? M1। उसके बाद गुना है, गुना दे दिए। उसके बाद कह रहा है किसी काम को कितना दिन में करता है? 24 दिन में करता है, ठीक है। तो 24 दिन मतलब 24 से गुना कर दीजिए, बराबर। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक इक्वेशन खत्म हो गया, एक काम ही खत्म। कोई काम है, क्या काम है? किसी काम, एक काम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको एक मानना है। तो मतलब वो काम कितना था? एक काम है। जब तक ले काम ना दिया रहे, कुछ भी 4 काम 5 काम 10 काम, तब तक ले हम लोग एक ही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा जब इक्वेशन आएंगे तो 36 आदमी, जैसे एक बार में 15 आदमी था, उसको M1 मान लिए। दूसरा में 36 आदमी हो गया, इसको M2 मान लेंगे, यानी यहाँ पे 36 हो गया गुना, ठीक है। गुना जब आगे बढ़ेंगे तो लिखता है उसी काम को, यानी काम जो क्या है वही है, जो काम यहाँ था काम वही है, ठीक है। उसी काम को कितने दिन में करेगा, उस दिन को आप लोग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। D1 मानते, D2 मान लीजिए। यहाँ पे D1 तो था ऑलरेडी, D2 निकालना। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर खट से मिल जाएगा। तो देखिए, अब हमने तो एक ही टाइप में, यानी टाइप 11 में हमने एक ही क्वेश्चन बताया, लेकिन इसमें आप लोग जो है 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आवर दे दिएगा, आवर वाला आवर दे देगा। अभी तो दिन वाला दिया हुआ हम लोग सीखे, आवर दे देगा, निकाल लेंगे। या काम निकालने के लिए दे दे कितना कार्य करेगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला एक है, लेकिन सॉल्व आप लोग 2-3 क्वेश्चन इसी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग काटा पीटी करते हैं। तो ये अब जब काटेंगे तो देखिए 6 का पढ़ा पड़ेंगे 4 बार में, और 6 का पढ़ा पड़ेंगे 6 बार में। तो 6 चौके 24, अच्छा 6 के 36। अब फिर यही 6 है तो 2 तिहाई 6, ये 2 हो गया, और इसी 3 का पढ़ा पड़ेंगे, 3 5 15। तो आपके पास क्या बच गया बाबू? 5 गुना 2 बच गया। नीचे एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और यहाँ बच गया D2। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे D2 हो गया, मतलब आपका हो गया आंसर D2 बराबर क्या हो गया? 10 दिन आंसर, ठीक है।
आपको पता है 10 D2 बराबर क्या आ गया आपका 10 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपका H निकालने के लिए बोलता तो आपको आवर यानी घंटा लिखना पड़ता। अगर आपको वर्क निकालने पड़ता, काम लिखता तो कितना काम किया वो आपको लिखना पड़ता। अगर आपके पास आदमी कितना काम कर रहा है तो आदमी लिखना पड़ता। तो ठीक है, आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अभी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊंगा आपके बीच, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए, अभी जो है वैकेंसी बहुत आने वाली है, तो जो नए जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ही, जो पुराना है उसको भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, मेरे साथ बने रहिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।